हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाएगा आपसे। तो डेरिवेशन है आपके सामने। गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। 2012 में पूछा, फिर 15 में, 17 में, 20, 22, 23, 24, यानी देख सकते हैं पिछले 4 साल से लगातार आ रहा है। 21 में तो कोरोना के टाइम था इसलिए एग्जाम नहीं हुए थे बोर्ड एग्जाम, इसलिए देख सकते हैं 20, तुरंत उसके बाद 22, उसके बाद 23 और 24। इसका मतलब 25 में 101% की क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और कितने नंबर का आएगा? सीधा 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो ये 10 से 12 मिनट की वीडियो है, आपके 5 नंबर पक्के करा सकते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। आप साथ साथ में नोट करिए। अगर साथ साथ में नोट नहीं करना तो आपको लास्ट में PDF मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके आराम से नोट कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो डेरिवेशन है इसमें हमें क्या करना है, जो एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, गॉस प्रमेय बताई थी आपको कि गॉस प्रमेय क्या होती है। तो आप सभी जानते होंगे गॉस प्रमेय को। ठीक है, तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार क्या होता है समझिए। एक तार है, समझिए ध्यान से कि मान लीजिए एक तार है ऐसे और ये अनंत लंबाई का है। इसके हमें छोर नहीं पता इसलिए हम डैश डैश बना देंगे लास्ट में। अनंत लंबाई है इसकी, हमें इसकी डैश वो नहीं पता है, छोर कहाँ पर है इसके। ठीक है, तो अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। एक समान आवेशित तार का मतलब है कि हर एक क्षेत्रफल पर इसमें कितनी है प्लस आवेश, यानी आवेश इसमें भरा हुआ है, एक समान आवेश भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये आवेशित तार है। अब अगर ये आवेशित तार है तो इसके कारण, इस छड़ के कारण ये आसपास में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस क्षेत्र पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉस पृष्ठ खींचेंगे। जब भी किसी के बंद पृष्ठ के सापेक्ष हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उसके लिए हमें गॉस पृष्ठ खींचना होता है। तो ये क्या है, एक बेलन है, तो बेलन के समान ही एक हम क्या खींचेंगे, गॉस पृष्ठ खींचेंगे। तो बेलन के समान खींचे, ध्यान से देखना है। एक हम गॉस पृष्ठ खींचेंगे, ये जो डैश डैश है ये एक गॉस पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या खींच दिया मैंने, इसके चारों तरफ गॉस पृष्ठ है। अब इस गॉस पृष्ठ पर हम कोई भी एक छोटा सा बिंदु मानेंगे, माना ये P है, और इस P को घेरते हुए एक क्षेत्रफल लेंगे। क्षेत्रफल बोलते हैं DA को, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया हमने DA। और इस जो DA की दिशा होती है आपको मालूम होनी चाहिए, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो क्षेत्रफल के लंबवत यानी इधर की ओर होगी, और E की दिशा भी किधर की ओर होगी, इधर की ओर ही होगी। ठीक है, और एक समान क्षेत्रफल यहाँ पर लेंगे, छोटा सा पैच यानी इसके तली पर। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी DA की दिशा इसके लंबवत होगी यानी ऊपर की ओर, और E की दिशा अभी भी इधर की ओर ही है। ठीक है, E की दिशा इधर की ओर है और DA की दिशा इधर की ओर है। इधर क्या है, E और DA दोनों की दिशा समान है। अब सेम आपको बस ये सब यहाँ पर लिखना है जो जो हमने माना है। और एक बात और, यहाँ से इस बिंदु की दूरी जो है R है। कितनी दूरी है? R है। और इस गॉस पृष्ठ की जो लंबाई है यानी बेलन की जो लंबाई है वो L है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है। अब लिखेंगे सबसे पहले, माना एक आवेशित तार है। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि अगर कोई छड़ है तो उस पर एकांक लंबाई पर जो जितना आवेश होगा वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। जैसे ये छड़ है, इसके एकांक लंबाई पर आवेश कितना है तो वो रेखीय आवेश घनत्व है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर Q/L। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो आगे बढ़ेंगे। रेखावेश घनत्व लैम्बडा है, इसका मतलब क्या है, अर्थात इसकी एकांक लंबाई पर आवेश लैम्बडा है। ठीक है, इसकी एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्बडा है। अब इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, लिखेंगे तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P को घेरते हुए एक r त्रिज्या और l लंबाई का एक बेलन यानी गॉस पृष्ठ खींचेंगे। तो लिखेंगे इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉस पृष्ठ, और वो गॉस पृष्ठ कैसा होगा, गॉस पृष्ठ होगा r त्रिज्या व l लंबाई का बेलन। ठीक है, तो एक गॉस पृष्ठ खींचेंगे या खींचते हैं। ठीक है, अब गॉस पृष्ठ खींच दिया। अब DA की दिशा और E की दिशा तो समान होगी, लेकिन यहाँ पर समतल पर क्या होगा, DA की दिशा और E की दिशा में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पर। तो बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल का मतलब होता है DA। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल DA लेते हैं जिसकी दिशा वेक्टर E की दिशा में होगी, वेक्टर E की दिशा में होती है या होगी। अगर दोनों की दिशा एक ही है तो इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 0 है, अर्थात हम लिखेंगे एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब आगे क्या लिखेंगे, समतल पर जो है DA की दिशा E की दिशा के लंबवत होती है, तो लिखेंगे समतल पर E तथा DA के बीच कोण, तो समतल पर E और DA के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर लिखेंगे 90 डिग्री। अब लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार इससे गुजरता हुआ विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स कितना बताया था गॉस ने, तो विद्युत फ्लक्स बताया था गॉस ने कि फाई का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश यानी गॉस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश, गॉस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था गॉस ने कि जो विद्युत फ्लक्स होगा किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो उस पृष्ठ के अंदर टोटल नेट आवेश और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल नेट आवेश कितना है, हम जानते हैं लैम्बडा बराबर Q/L। तो Q का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से Q का मान यहाँ पर लिखिए ध्यान से, क्योंकि लैम्बडा बराबर Q/L, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, लैम्बडा L आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इधर लिखेंगे नेट आवेश आ जाएगा, यानी Q का मान लैम्बडा L और बटे में एप्सिलॉन नॉट। और इस फाई का मान क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है फाई का मान की समाकलन E.dA, ये होता है विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, तो इस फाई की जगह क्या लिख देंगे, समाकलन E.dA। ठीक है, अब समाकलन करना है E का और DA का, लेकिन यहाँ पर EDA कितने हैं, एक तो EDA यहाँ पर है यानी वक्र पृष्ठ पर, और एक EDA यहाँ पर है समतल पर, और सेम ही एक EDA यहाँ पर होगा समतल पर, यानी दो तो EDA समतल पर है और एक EDA कहाँ पर है, वक्र पृष्ठ पर। तो लिखेंगे इधर E.dA, एक तो निकालना है मुझे वक्र पृष्ठ पर
और प्लस 2 निकालने हैं EDA किस पर, समतल पृष्ठ पर, तो ये समतल पर हो जाएंगे, ठीक है। और बराबर समतल पृष्ठ लिख दो चाहे, और बराबर कितना आ जाएगा, ये टोटल लैम्डा L बटे में एप्सिलॉन नोट। अब E डॉट DA का फॉर्मूला क्या होता है, EDA कोस थीटा, ठीक है, EDA कोस थीटा, और प्लस में अब वेक्टर साइन हट जाएगा, ठीक है, और 2 यहां पर आ जाएगा EDA कोस थीटा, EDA कोस थीटा, वेक्टर हटा दीजिए चाहे। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर थीटा का मान कितना है, वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला पृष्ठ, तो थीटा का मान इधर तो 0 है, और यहाँ पर समतल पृष्ठ पर थीटा का मान कितना है 90, तो इधर लिखेंगे वक्र पृष्ठ के लिए EDA cos 0 डिग्री और प्लस में 2 EDA cos 90 डिग्री और बराबर में लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0, तो ये पार्ट तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब cos 90 की 0 तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सारा पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट को तो हम लिखेंगे नहीं, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, EDA cos 0 लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ तक नोट करें पहले। तो कितना आ जाएगा, EDA cos 0, ठीक है, और समाकलन भी लग रहा है बराबर में, और लैम्डा L बटे में आ जाएगा कितना, एप्सिलॉन नोट, और cos 0 का मान लिख दीजिए 1, तो EDA का समाकलन बराबर लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इस E को बाहर भेज दे दिए तो DA बचेगा अंदर, और बराबर में लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इस समाकलन से D खत्म, तो E आ जाएगा, A आ जाएगा बराबर में लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नोट। A का मतलब है वक्र पृष्ठ, यानी A का मतलब क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2 पाई RH, तो 2 पाई, और h कितना है, उसमें लंबाई ली है, क्योंकि ठीक है बेलन में क्या है, इधर हमने लंबाई ली थी ना L, h नहीं है तो 2 पाई RL लेंगे, तो A की जगह क्या लिख देंगे 2 पाई RL, 2 पाई RL बराबर में लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो L से गया L, तो E का मान निकालना है, तो कितना जाएगा, लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, या 2 पाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे सही से, और बटे में R, ये 2 पाई R इधर पहुंचा देना, 2 पाई ये रहा और R ये रहा, और लैम्डा सॉरी एप्सिलॉन नोट ये रहा, यानी E का जो मान आएगा ये आएगा, और E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करेगा किससे, 1 अपॉन R से। तो ये आपका जो है डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट होता है, ये इसका फॉर्मूला है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक निकाला है। तो E बराबर कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन में R। तो E जो है किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बिंदु अगर बेलन से, कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर बिंदु आपका जो छड़ है इससे जितनी दूरी पर होगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है, और जितने पास होगा बिंदु उतना ही अधिक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।